राधे राधे, श्री राधे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास मेरा लल्ला आया कैसे आया। कहते हैं ना कि सबके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, किसी की लाइफ में इतनी ज़्यादा होती है कि उससे निकल पाना नामुमकिन सा होता है। शायद मेरी लाइफ में कुछ ऐसा ही था या है कि निकल पाना नामुमकिन। ये बात 2012 से शुरू हुई थी। पूरी एक होता है ना कि इस कदर मैं ऐसे 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 टूटती चली गई कि मतलब लाइफ मुझे जीने का मन नहीं करता था, बिल्कुल भी। तो लॉकडाउन के पहले की बात है ये। तारीख 5 थी, गुरु पूर्णिमा का दिन था, मुझे अच्छी तरीके से याद है ये वाली बात। और मैंने उनसे, मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने उनसे सिर्फ इतना ही पूछा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे कहाँ, मुझे बस इतना बता दो। अभी मैंने तो देखा नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे कहाँ, मुझे तो बस इतना पता था कि भगवान श्री कृष्ण तो मथुरा में रहते हैं, बस इतना पता था। इतना पता था कि तीनों लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हमारे बगल में मथुरा में रहते हैं, पर ये नहीं पता था कि रहते कहाँ हैं। तो अभी इतना तो दिमाग में लग रहा था कि उनसे मिलना है, पर ये पता नहीं कि कहाँ रहते हैं। तो उस जो मेरी फ्रेंड थी उसने कहा कि अगर, तो उन्होंने कहा कि अगर बाकी बिहारी भगवान श्री कृष्ण की कृपा पानी है तो वृंदावन जाइए, और अगर लाडली जी की कृपा पानी है तो बरसाने जाइए। सुन लिया। अब मन में तो एक ही बात चल रही है कि मुझे अपनी कान्हा से मिलना है और कान्हा से मिलना है। बस उसके बाद लॉकडाउन लग गया। अभी लॉकडाउन लग गया लेकिन मन तो एक ही तरफ है कि हमें तो गोविंद से मिलना है और मिलना है। तो एक गाना मैंने सुना था कि हे गोविंद सब ठीक करो, हमें वृंदावन को आना है। श्री राधे सब ठीक करो, हमें बरसाने में आना है। करनी है कुछ बातें तुमसे, दूर नहीं अब जाना है। तो मैं ये गाना ऑल टाइम गाती थी, मतलब सोने से पहले, जागने से पहले। बस अब देखना था मुझे, बस देखना था, मतलब देखना था। तो मैं 22 मई को वृंदावन गई 2022 में। अभी देखिए 22 मई को, और 2022 में ही मैं वृंदावन गई। एक्साइटमेंट कि मुझे तो मेरे कान्हा से मिलना है, मुझे तो मेरे कान्हा से मिलना है। तो कान्हा से मिलना है, मतलब कान्हा से मिलना है, इतना तो तय था कि कान्हा से। तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं दोपहर के 3 बजे, क्योंकि मुझसे किसी ने कहा था वहाँ पर कि 4 बजे भगवान के दरवाजे खुल जाते हैं, भगवान के पट खुल जाते हैं 4 बजे। और मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि मुझे कान्हा से मिलना है। अच्छा, मैं वहाँ पे तो पट खुले, और जब जैसे ही मैंने कान्हा को देखा तो आप यकीन नहीं करोगे, मेरे आंसू रुकने के लिए तैयार नहीं थे कि मैं रोना कैसे बंद करूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं अपने कान्हा से पूछना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ जाते ही सारे क्वेश्चन, सारे सभी सवालों के मेरे जवाब मेरे सामने खुद थे, और मैं सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी, कुछ भी नहीं। ऐसा लगा जैसे सब कुछ अंदर से जो शांति, ऐसा लगता है जैसे आपके आंसुओं के साथ सब कुछ, आपका दर्द वहाँ तक पहुँच गया हो। इस कदर मतलब रो रही थी मैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हर एक आंसू के जवाब मुझे प्रॉपर। मैंने बहुत तसल्ली से अपने बाके बिहारी के दर्शन किए, और दर्शन करके मैं बाहर आई। तो आपने देखा होगा कि वृंदावन की हर गलियों में
बांके बिहारी जी, लड्डू गोपाल की दुकानें हैं, शॉप है। तो मैंने ऐसे ऐसे इन्हीं तो मैंने इन्हें गोद में लिया और गोद में लेकर बस निहारा और वहीं उन्हीं के यहाँ वापस रख दिया। तो जो दुकानदार थे उन्होंने कहा कि अब तो ये आपके साथ ही जाएँगे। तो मैं भी, एक होता है ना, खुशी भी थी और ठीक है, मैं बोला हाँ जाएँगे, बस इतना बोला और वापस आ गई मैं। वापस आने के बाद मैं अपने होटल पहुँची। तो होटल ठीक है, छोड़कर तो आ ही गई थी। होटल पहुँची, होटल पहुँचने के बाद मैं देख रही हूँ दूसरे दिन मेरे पास मेरी सिस्टर का कॉल आया और वो बोलती है कि मेरे पास छोटे से लड्डू गोपाल ले आना। तो मैंने ठीक है, मेरी ट्रेन 2 बजे की थी, 2 बजे की ट्रेन थी, ऑलरेडी 12:30 बज चुके थे, 12:30 बज चुके थे और मैं तुरंत भागते-भागते वृंदावन गई और वृंदावन जाके मैंने वो लिया। जब मैंने वो लिया तो ये वापस फिर वहीं थे। आप यकीन नहीं करोगे, जो उन्होंने कहा, आप यकीन नहीं करोगे कि जो उन्होंने कहा था कि अब तो ये आपके साथ ही जाएँगे, तो वो मेरे साथ ही आए। कभी-कभी गोविंद, आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप भगवान को लाने की हिम्मत रखें। भगवान का मन होगा ना, वो अपने आप आपके पास आएँगे, ऐसे नहीं आते। तो मेरे गोविंद का शायद मन होगा मेरे पास आने का, मैं लेकर आ गई। तो ये थी हमारे गोविंद की आने की कहानी, जो मैंने आप लोगों से शेयर की है कि शौक नहीं है ये, कि शौक है मेरा। बड़ी प्रतीक्षा की है मैंने इनसे मिलने की। एक-एक दिन बिताया है मैंने इनके बगैर, इनसे मिलने के लिए, मतलब